हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, चैप्टर 1 का। और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके जल्दी से देख लें। तो आज हम पढ़ने वाला चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे आसपास के पदार्थ। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड मैन। आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थों को ना दो कैटेगरी में बांटा गया, पदार्थों को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध, एक मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ठीक है, आगे प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है और मिक्सचर को भी आगे दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, एक एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। ठीक है, और मिक्सचर को बांटा गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी कि समांगी और विषमांगी। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में और प्योर सब्सटेंस के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बेसिक सी हिंट दे देता हूं बस इनके बारे में। आइए सुनिए ध्यान से। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में, जब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, किसकी बात करता हूँ, खाली हाइड्रोजन। मैं बात करता हूँ कार्बन, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, मैं बात करता हूँ कैल्शियम। तो ये सब क्या है, ये सब सिंगल एलिमेंट्स है। ये सब क्या भाई, सिंगल एलिमेंट है। तो जो सिंगल एटम है या फिर सिंगल मैटर की बात करते हैं हम लोग इसे एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे हमने लिखा है हीलियम, क्या ले रखा है, हीलियम। ठीक है, तो खाली एक एक एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। लेकिन यही लेकिन यही अगर मैं कहूं, जैसे कि मान लो ये वाला एच ओ के साथ मिल जाए, ये वाला एच ओ के साथ मिलके क्या बना ले भाई साहब, H2O यानी कि वाटर, इसे बोलेंगे कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड। यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्लियर, वो भी ये देखो, यहाँ पे देखो प्योर वाटर यानी कि H2O कंपाउंड है, और हीलियम क्या हमारे पास, एलिमेंट है। हीलियम क्या हमारे पास भाई, एलिमेंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। और एक छोटी सी बेसिक सी बात, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए समांगी और विषमांगी में क्या फर्क होता है। समांगी मिश्रण वो होते हैं मतलब ट्रू सोल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रू सोल्यूशन, यानी कि पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इनके पास कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, इनके पास कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती। लेकिन हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी में विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। भैया कुछ समझ नहीं आया विजिबल बाउंड्रीज वाला, आओ इधर सुनो ध्यान से। देखो, मिक्सचर क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज। अच्छा, मिक्सचर से पहले एक छोटी सी चीज रहेगी, पहले जानो प्योर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे प्योर क्या होता है। देखो, प्योर मींस दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या होता है, जहां पे किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई और मिक्सिंग ना हो, यानी कि बस एक सब्सटेंस की बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बोला जहां पे कोई और सब्सटेंस नहीं होगा, खाली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होगा। एग्जांपल के लिए गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, डायमंड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इन सब क्या बोलते हैं, मैंने प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर। ठीक है, मतलब कि इनके अंदर कोई और सब्सटेंस नहीं मिला होगा। अगर मैं कह रहा हूँ गोल्ड के एलिमेंट है, मतलब गोल्ड के ही एलिमेंट होंगे उसके अंदर, और किसी भी सब्सटेंस के एलिमेंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्योर। क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर। ठीक है, तभी आपको मैंने बस इतना बताया है कि मैटर के दो कैटेगरी में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। मिक्सचर को भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी और विषमांगी। और शुद्ध को यानी कि प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एलिमेंट, तत्व, और कंपाउंड। ठीक है, यानी कि यौगिक। आ जाओ। अच्छा, अभी होमोजेनस हेट्रोजेनस क्लियर हो जाएगा, बाकी आप लोगों को ये एलिमेंट और कंपाउंड हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप प्योर वाला तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। देखो मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण भाई साहब। ठीक है, अब मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर सब्सटेंस। मिश्रण क्या होता है भाई साहब, जिस सब्सटेंस के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थों को घोला जाता है, मिलाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले लो भाई, नींबू पानी पिया ना, नींबू पानी। नींबू पानी में क्या खाली पानी होता है, नहीं, क्या होता है, साथ में हम नींबू डालते हैं। क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, या तो कई लोग चीनी भी डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या आ गया भाई, इसमें लेमन भी आ गया, मतलब हमारा नींबू भी आ गया। ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास, वाटर भी आ गया। आ जाओ, अब चलते हैं थोड़ा सा और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मिक्सचर को। मैंने बोला मिक्सचर की दो कैटेगरी होती है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, यानी कि समांगी और विषमांगी। आगे आओगे तो होमोजेनस से भी दो कैटेगरी देखने को मिलेगी और हेट्रोजेनस से भी दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। वह कैसी कैसी, सुनो ध्यान से। एक होता है ट्रू सोल्यूशन। क्या होता है भाई, ट्रू सोल्यूशन यानी कि विलियन, एक होता है अलॉय। क्या होता है, अलॉय। ठीक है, अलॉय को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है,
आज हेट्रोजेनियस पे, हेट्रोजेनियस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सस्पेंशन और कोलाइडल। सस्पेंशन यानी कि निलंबन, कोलाइडल को कोलाइडल ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैटेगरीज तो क्लियर हो गई होंगी। अब हमें मिक्सचर से शुरू करना है और प्योर सब्सटेंस में जाके हम लोग एंड करेंगे। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है भैया, सुनो बड़े ध्यान से। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग भाई साहब होमोजेनस और हेट्रोजेनस के डिफरेंस से, फिर हम चलेंगे ट्रू सोल्यूशन पे, फिर हम करेंगे अलॉय क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल क्या होता है, देन हम आएंगे प्योर सब्सटेंस पे। आ जाओ, ये रहा हमारे पास डिफरेंस, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। आ जाओ भाई, सिंपल है। होमोजेनस मिक्सचर कैसे होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होता है। कैसे होता है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होता है। और और हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होता है। अच्छा, जिनको ये डिफरेंस नहीं मिल रहा ना, उनके बुक के एंड पेज में भी दे रखा है, वहां से भी याद कर सकते हैं। अगर ये वाला इजी लगे तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हूँ होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस क्या है, देखो। सुनो, फिर होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस यानी कि समांगी और विषमांगी में अंतर क्या है। देखो, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है, मतलब कि होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी सेपरेटेबल बाउंड्रीज नहीं होती है, मतलब कि जिसके हम आर पार आराम से देख सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल समझो, देखो मैं कह रहा हूं आपने पानी में चीनी घोल दी, आपने पानी में चीनी घोल दी, ठीक है। जब आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर दोगे, क्या आप चीनी को अलग से देख सकते हो और पानी को अलग से देख सकते हो? सुनिए, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने पानी में चीनी को घोला, ठीक है, चीनी बढ़िया से घोल दिया आपने। अब चीनी तो भाई मिक्स होगी वाटर में। मैं कह रहा हूं, क्या अब आप चीनी को पानी को अलग से देख सकते हैं? क्या चीनी आपको अलग दिखाई देगी और पानी आपको अलग दिखाई देगा? जी नहीं। मैं कहता हूं, क्या बाद में आप किसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से किसी तरीके से चीनी को अलग कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। मतलब क्या है, क्या चीनी के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, क्लियर सी बात है, वो वाटर के पार्टिकल में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मतलब कि कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, आप इन्हें सेपरेट करके नहीं देख सकते। इन्हें हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण, ठीक है, तो अच्छे से एक समान हो चुके हैं। आते हैं अगले पे भाई, अगला हेट्रोजीनस। अगला क्या भाई, हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। दिस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस, यानी कि मैं इसमें जब सेपरेशन करूंगा तो मेरे को सब्सटेंस दिखाई देंगे अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल बोलो, मैं कहता हूं आपने पानी का गिलास लिया है, उसमें पानी डाला, आपने रेत डाल दी ऊपर से, क्या डाल दी भाई, रेत। क्या पानी और रेत आपको अलग अलग दिखाई देगी जब रेत पानी में जाएगी? भैया बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि रेत नीचे जाके बैठ जाएगी, तो पानी अलग दिखाई देगा और रेत अलग दिखाई देगी। मीनवाइल इनके बीच में क्या होगी, सेपरेटेबल बाउंड्रीज। क्या होगी इनके बीच में, सेपरेटेबल बाउंड्रीज। तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ इतना पानी है और यहाँ पे क्या है, रेत है। तो समझ आई बात। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी क्या है, जहां पे मिक्सचर के पास, मतलब कि मिश्रण के पास विजिबल बाउंड्रीज, इस बाउंड्री को हम देख सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि अलग भी किया जा सकता है। लेकिन समांगी में यानी कि होमोजेनस में अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आओ अब थोड़ा पढ़ोगे तो क्लियर होगा। देखो, इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या लेना देना भैया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब वही होता है कि कैसे रहेंगे, एक यूनिफॉर्मली रहेंगे, मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे अच्छे से उसमें क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे अच्छे से कवर अप नहीं होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। इट हैज ओनली वन फेस, नॉर्मल सी बात है, होमोजेनस का क्या होगा, एक ही फेस होगा, खाली आपको वाटर वाटर दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होंगे, दो फेसेस होंगे, ठीक है। इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी टेक्निक से शायद सेपरेट कर सकते होंगे। इट कैन बी सेपरेट आउट फिजिकली, लेकिन आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। इजिली आप छन्नी लीजिए और वो रेत को छान लीजिए, पानी नीचे गिर जाएगा और रेत ऊपर रह जाएगी, ठीक है। लास्ट भाई, होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम। होमो का मतलब ही क्या होता है भाई, सेम। और हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो हमने भी तो यही चीज पढ़ी, वो मिक्सचर जिसमें सब कुछ कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। सब कुछ कैसा दिखाई देगा भाई, सेम दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। जिसमें डिफरेंट हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये देखो मैंने यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण। एक बार घुल गया तो घुल गया। सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, अगर देखा होगा आपने कभी कर, आप जब तेल के पानी के ऊपर तेल गिर जाता है तो तेल ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है। तो मीनवाइल क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि जब तेल अलग दिख रहा होता है आपको और पानी अलग दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अगर बात करी जाए सैंड इन वाटर की, किसकी बात करी जाए, सैंड इन वाटर की, तो रेत आपको अलग दिखाई देगी और पानी आपको अलग दिखाई देगा, मतलब इनकी सेपरेटेबल बाउंड्रीज है। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में आते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंस तो क्लियर हो ही गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक सोल्यूशन। क्या है भाई साहब, सोल्यूशन यानी कि विलियन, यानी कि
विलियन। अभी सोल्यूशन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, हमने पहले ही पढ़ा, ऊपर देखा था ना हमने, होमोजेनस के दो पार्ट है, सोल्यूशन यानी कि विलियन और अलॉय यानी कि मिश्र धातु। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं सोल्यूशन क्या होता है। देखो, सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूशन का एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। यार नॉर्मल सी बात है, सोल्यूशन किसे बोलोगे, मैं कह रहा हूँ नींबू पानी बनाया आपने तो ये सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल है भैया, क्योंकि एक नींबू, थोड़ा नींबू मिला है और क्या मिला है, पानी मिला है और नींबू पानी बन गया। जैसा लिखा हो लेमोनेड, देखो नींबू पानी, सोडा वाटर, ठीक है, और एसेट्रास। अब सोडा वाटर में क्या होता है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, सोल्यूशन बनता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोल्यूशन बनता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट कंपोनेंट। सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट क्या है भाई साहब, सोल्यूट, दूसरा क्या होता है भाई, सॉल्वेंट। इन दोनों को क्या मिला के बनता है, सोल्यूशन। सुनना बड़े ध्यान से हिंदी वाले, ये होता है विले, सोल्यूट क्या होता है भाई, विले, सॉल्वेंट होता है विलायक, क्या होता है भाई, विलायक, और जो बन के निकलता है यानी कि सोल्यूशन, इसे बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन। आई होप हिंदी में डाल बच्चों को क्लियर होगा। एक बार दोबारा बोलता हूं, सुनना बड़े ध्यान से। सोल्यूट यानी कि विले, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और सोल्यूशन यानी कि विलियन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखना, सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में रहेगा, सोल्यूट हमेशा कैसे रहेगा, लेस क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट कैसे रहेगा, हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में। भैया कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो मैंने लिखा हुआ है हिंदी वालों के लिए, सोल्यूट विलिय और सॉल्वेंट विलायक। ठीक है, अब देखो विलिय क्या होता, विलिय क्या होता है और विलायक क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। विलय और विलायक क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, सल्यूट यानी कि विलय क्या होता है, सब्सटेंस डिसॉल्व, मतलब कि जिस सब्सटेंस को घोला जा रहा है, क्या करा जा रहा है, घोला जा रहा है। और सॉल्वेंट यानी कि विलायक क्या होता है, सब्सटेंस इन विच, क्या बोला हुआ है, इन विच डिसॉल्व, जिसमें घोला जा रहा है। ठीक है, बहुत फर्क है, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने बोला ये आपके पास नींबू, ये आपके पास पानी का गिलास, भाई साहब आपने नींबू पानी बनाना है। ठीक है, नींबू काटा आपने बीच में से, इसमें पिरोया अच्छे से। ठीक है, अब नींबू पानी मिल गया। मैं कह रहा हूं इसमें सल्यूट क्या था, इसमें सल्यूट क्या था, आप आराम से बता सकते हैं भैया, नॉर्मल में सल्यूट था नींबू, क्या था भाई साहब, नींबू। कैसे पता, क्योंकि आपने बोला ना भैया सल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में रहेगा, और सल्यूट क्या होता है यानी कि विलय क्या होता है, जिसको घोला जाता है, सब्सटेंस डिसॉल्व, सब्सटेंस डिसॉल्व, ये देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने, सब्सटेंस डिसॉल्व, उसे क्या बोला जाता है भाई, विलय बोला जाता है, यानी कि सल्यूट बोला जाता है। तो नींबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्यूट, और हमारा वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक, क्या हो जाएगा भाई, विलायक। क्योंकि किसमें घोला गया भाई, पानी में घोला गया, तो यहाँ पे पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, और नींबू क्या होगा, सल्यूट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक सोल्यूशन। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन यानी कि एक होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों को मिलाया गया है। एग्जांपल के लिए हमने लेमोनेड या फिर सोडा वाटर। ठीक है, मैं कह रहा हूं सोल्यूशन यानी कि विलियन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो पदार्थ होते हैं, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है भाई साहब, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सल्यूट यानी कि विलय, जिसको घोला जा रहा है, जिसको घोला जा रहा है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक, जिसमें घोला जा रहा है, जिसमें घोला जा रहा है। बड़ा पॉइंट आउट करिए इस वर्ड को, जिसमें और जिसे। ठीक है, और सॉल्वेंट हमेशा कैसे रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में, और सल्यूट हमेशा कैसे रहेगा भाई, लेस क्वांटिटी में। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन के निकलता है हमारे पास, सोल्यूशन यानी कि विलियन। तो क्लियर है क्या होता है सोल्यूशन हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देखो, बहुत बार एक एक नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सुनना फिर। आयोडीन इन अल्कोहल, जैसे हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, क्या बोलते हैं भाई साहब, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब इसमें देखो सल्यूट क्या होता है, आयोडीन, और सॉल्वेंट क्या होता है भाई साहब, अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, आगे आता है एरिएटेड ड्रिंक, लिखा होता है मैंने सोडा वाटर। सोडा वाटर का साइंटिफिक नेम क्या भाई साहब, एरिएटेड ड्रिंक। अब इसमें क्या क्या होता है भैया, इसमें सल्यूट होता है CO2, सल्यूट क्या होता है CO2, सॉल्वेंट क्या होता है वाटर, वो जो आता नहीं है किंडली का सोडा भाई साहब, हाँ हाँ, जिसे उसमें मिला के पीते हैं। अरे ज्यादा गलत नहीं, सोडा को वैसे ही पिया जाता है, जैसे तारक मेहता में नहीं पीते वो लोग बाद में जाके रात में, हाँ। तो इसमें जो सोडा है उसमें सल्यूट क्या है CO2, सॉल्वेंट क्या है वाटर, यानी कि सोडा देखो कुछ भी नहीं होता, सोडा क्या है, सिंपल वाटर होता है, पानी होता है, तो बस CO2 गैस भरी गई होती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर। आगे आ जाओ भाई, एयर। भैया एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस पॉइंट को याद रखना। और इसमें सल्यूट क्या होता है भाई, O2, और सॉल्वेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। भैया किस बिहाफ पे बोल दिया आपने ये बात,
अरे मेरे भाई 71% क्या होता है नाइट्रोजन, सॉरी 78% क्या होता है नाइट्रोजन, और 21% क्या होता है भाई साहब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में क्या है, बोला था ना मैंने, क्वांटिटी वाला भी याद रखना पॉइंट। अब ज्यादा मात्रा में क्या है नाइट्रोजन, तो मतलब वो क्या हो गया सॉल्वेंट। कम मात्रा में क्या है ऑक्सीजन, वो क्या हो गया भाई साहब सल्यूट। क्या हो गया सल्यूट। ठीक है, आ जाओ। और जो बचा हुआ 1% है वो अदर गैसेस होती है, उसको रहने दो भी। ठीक है, हमारे पास काम की बात इतनी थी। आ जाओ नेक्स्ट भाई, सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर सिंपल सी बात है भैया, सॉल्ट क्या हो जाएगा सल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्योंकि वाटर क्या होगा ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्ट कैसा होगा कम अमाउंट में होगा। आई होप आप लोग को सोल्यूशन के एग्जांपल भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते भाई। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन। देखो भाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। देखो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी यानी गुणों की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, गुणों की बात कर रहे हैं विलियन के, विलियन के। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है भाई साहब, ये क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। कैसा मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है। आगे आ जाओ भाई, इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। इसके सोल्यूशन के, इस विलियन के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो कितने छोटे होते हैं भाई 1 nm से भी छोटे होते हैं, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। क्लियर, चले आगे। ठीक है, अब सल्यूट पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे सीन भी नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, सीन भी नहीं। सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इतने छोटे होने के कारण हम इन्हें अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट भैया, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे साइज होने के कारण इन पार्टिकल्स का, दे डू नॉट स्कैटर बीम लाइट, बीम ऑफ लाइट, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। भैया ये क्या बोला, कुछ समझ सा नहीं आया, मेरी बात सुनो। देखो ये गिलास है, ठीक है, इसके अंदर क्या है लिक्विड भरा पड़ा है, लाइक वाटर भरा पड़ा है, कुछ भी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जब मैं इसमें से लाइट पास कराता हूं, जब मैं इसमें से लाइट को पास करा रहा हूं, तो इसमें से लाइट ना पास नहीं हो रही है, लाइट इसमें से पास नहीं हो रही है, लेकिन इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। भैया ये कैसे, मेरे को समझा ही नहीं। सुनो मेरी बात, बीम ऑफ लाइट का पास होने का मतलब क्या होता है कि लाइट की रेज दिखाई देती है। एक जो बीम होती है ना लाइट की, बीम यानी कि रे की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो दिखाई देती है, लेकिन एक चीज बताओ क्या इसमें दिखाई देगी। मैं कह रहा हूँ जब पार्टिकल ही नहीं, लाइट टकराएगी किससे, जब यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं तो लाइट किससे टकराएगी, नहीं टकराएगी। तो बिना टकराए लाइट कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो जाएगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है, स्कैटर नहीं होती है, स्कैटर नहीं होती। अब ये स्कैटर का मतलब क्या होता है भाई साहब, स्कैटर का मतलब ये होता है जैसे मान लो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, यहाँ से लाइट आई, इस पे टकरा के क्या होगी मुड़गी, यहाँ से लाइट आई, इस पे टकरा के क्या होगी मुड़गी। ठीक है, स्कैटरिंग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब पार्टिकल ही नहीं है पानी के अंदर, इतने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल है, तो लाइट तो स्कैटर होने से रही। ठीक है, आ जाओ, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। अभी तो आपको बताया, जब भाई साहब पार्टिकल है ही नहीं, लाइट डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो रेस कहां से दिखाई देंगी, सीधे निकल जाएगी, तो पता नहीं लगेगा कहां से निकली। तो वही चीज बोलिए नॉट विजिबल, नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। आगे आ जाओ भाई, अ सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं कह रहा हूं क्या आप होमोजेनस मिक्सचर को अलग कर सकते हो, जब मैंने शुरू में बताया, मैंने तभी बोल दिया कि सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते। तो वही चीज यहां भी लिखी है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि विलिय, यानी कि विलिय को हम विभाजित या फिर अलग नहीं कर सकते किसी भी मिश्रण से, किसी भी छानने वाली प्रक्रिया से। ठीक है, आगे आ जाओ, इट इज अ स्टेबल सोल्यूशन। ये एक स्थायी विलियन है। स्थायी विलियन यानी कि स्टेबल सोल्यूशन कैसे, मेरी बात सुनना, हमने पढ़ा था ना लिक्विड के पार्टिकल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है स्पेस होता है। ठीक है, एक मिनट, अब मैंने क्या करा, इसी में कुछ भी डाल दिया, लाइक सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया भाई सॉल्ट। तो सॉल्ट इसके जो स्पेस होगा खाली, वहां पे जाके बैठ गया होगा, वहां पे जाके बैठ गया होगा, अच्छे से मिक्स हो गया होगा। तो एक चीज बताओ, किसी पार्टिकल को डिस्टर्बेंस हो रही है, नहीं हो रही है। मीनवाइल सारे पार्टिकल क्या अपने अपनी प्लेस पे स्टेबल है। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, ये कैसा सोल्यूशन है, एक स्टेबल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, एक स्टेबल सोल्यूशन है। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक और पॉइंट बन जाता है, दे कांट शो टिंडल इफेक्ट। दे कांट शो टिंडल इफेक्ट। भैया अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। देखो मान लो, चलो छोड़ो, टिंडल इफेक्ट तुम लोग को समझ आ जाएगा ऐसे ही। अच्छा कभी झाड़ू मारी किसी ने तुम में से, आई होप कुछ ने मारी होगी, कुछ ने नहीं मारी होगी। देखा होगा जब झाड़ू मारते हैं तो आई मम्मी ने कहीं मारी होगी, तो भाई कमरे में जब कभी कहीं से लाइट आ रही होती है,
अगर वो होती है चिमनी सी बनी होती है, मतलब सॉरी वो जाली सी बनी होती है हल्की, जहां से लाइट आती है, अगर वहां से लाइट पास हो रही होगी, लाइट पास हो रही होगी, तो वहां पे तुम्हें कुछ पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देंगे, पार्टिकल कुछ उड़ते हुए दिखाई दिए होंगे, तो वही तो है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। लाइक पूरे अंधेरे रूम में कहीं से लाइट का आना, कहीं से लाइट का आना, इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है भाई साहब? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या इसमें टिंडल इफेक्ट होगा? यार एक चीज बताओ यार, पार्टिकल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, पार्टिकल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो टिंडल इफेक्ट तो शो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि टिंडल इफेक्ट तो है ही क्या, जिसमें पार्टिकल शो हो रहे हैं लाइट के आने से, तो नॉर्मल चाहते हैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अभी सारा, आ जाओ। टू सोल्यूशन क्या भाई? एक होमोजेनस मिक्सचर है, पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है? 1 mm से भी छोटा होता है। ठीक है, अब इतना छोटा नहीं कर सकते हम इसे, नेक डाइस से नहीं देख सकते, मतलब क्योंकि सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, बिकॉज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम लाइट, इसीलिए स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग मतलब भाई लाइट का फैलना, लाइट का फैलना। ठीक है, आ जाओ, नॉर्मल सी बात है, जब स्कैटरिंग नहीं हो रही, पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे, तो पाथ ऑफ लाइट भी नॉट विजिबल होगा, देख नहीं सकते हम लोग कहां से लाइट गई। ठीक है, द सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर, किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सल्यूट के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। ये कैसा सोल्यूशन है? एक स्टेबल सोल्यूशन है, और ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। तो ये हमने कुछ पढ़े, 3 1 4 1 5 6 7 8 8 पॉइंट पढ़े, और 8 पॉइंट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है जनाब? हाँ ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेशन तुम्हारे लिए यही है, मस्त कमेंट डालो, तुम्हें उसका सोल्यूशन, तुम्हें जो भी डाउट होगा उसका आंसर मिल जाएगा। आ जाओ भाई, आज सोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। भैया क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, सुनना बड़े ध्यान से। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि कितने अमाउंट में सल्यूट का पार्टिकल डिसॉल्व किया गया सोल्यूशन के अंदर, कितने अमाउंट में सल्यूट का पार्टिकल डिसॉल्व किया गया उस सोल्यूशन के अंदर, यानी कि विलियन के अंदर कितना विलय को मिलाया गया है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि देखो, कुल मिला के बात क्या है कि विलियन गाढ़ा है या फिर फीका है, कंसंट्रेटेड है या फिर डिल्यूट है। ठीक है, यही बात करेंगे इसमें। आ जाओ, दो तरह के कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होते हैं, देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखो सैचुरेटेड क्या होता है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि अब और ज्यादा विलय को हम ऐड नहीं कर सकते किसके अंदर, विलियन के अंदर, एक गिवन टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो, आपने अगर खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने दाल रखी, 4 लोगों का खाना बना रहे हो, आपने 3 चम्मच नमक डाल दिए, ये तो यानी कि आप और नमक डाल सकते हो, और नमक डाल सकते हो, और नमक डाल सकते हो, ये थोड़ी ना 10-12 चम्मच नमक ही डाल दोगे, मतलब सल्यूट को अब आप और ऐड नहीं कर सकते, सल्यूट को अब आप और ऐड नहीं कर सकते गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वही बात आ गई यहाँ पे कि नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन। अब जो सल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होगा सोल्यूशन के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर है, उसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसी को हम? सैचुरेटेड सोल्यूशन। आगे आते हैं अनसैचुरेटेड पे। देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सल्यूट कंटेन्ड इन द सोल्यूशन, यानी कि उस सोल्यूशन के अंदर, उस विलियन के अंदर कितना विलय है, उस सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट है, लेकिन जो होगा सोल्यूशन इज लेस देन क्या होना चाहिए? सैचुरेशन लेवल। लेस देन क्या होना चाहिए? सैचुरेशन लेवल। उसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो डिल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड के अंदर भी दो पार्ट है, डिल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब डिल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है? डिल्यूट मतलब फीका विलियन, और कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा विलियन। ठीक है, आ जाओ सुनो बड़े ध्यान से। डिल्यूट सोल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, डिल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जहां पे लेस अमाउंट में सल्यूट होगा। लेस अमाउंट में क्या होगा? सल्यूट होगा। भैया एग्जांपल तो कुछ समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ नींबू पानी का घोल बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई साहब? नींबू पानी का घोल बना रहे हो, तो जो नींबू है, जो क्या भाई साहब नींबू है, वो कैसा रहेगा? लेस अमाउंट में। कैसा रहेगा भाई साहब? लेस अमाउंट में। और जो वाटर है, क्या भाई साहब? वाटर यानी कि पानी, वो कैसा रहेगा? ज्यादा अमाउंट में। तो उसे बोलेंगे डिल्यूट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग? डिल्यूट सोल्यूशन। लेकिन मैं कहता हूँ आधा गिलास नींबू है, ये गिलास है, इसमें आधा गिलास तुमने क्या मिला लिया भाई साहब? नींबू। क्या मिला लिया? नींबू। और भाई एक गिलास में आधा आधा गिलास क्या मिला भाई साहब? पानी। पानी आधे से भी कम मिला है वगैरह। ठीक है, तो अभी क्या है, इसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि सल्यूट के पार्टिकल क्या हो गए भाई? ज्यादा। सल्यूट के पार्टिकल मतलब कि विलय के पार्टिकल क्या हो गए? ज्यादा। और विलियन विलायक के क्या हो गए? कम, यानी कि सॉल्वेंट के क्या हो गए? कम। यहाँ पे उल्टा था, डिल्यूट में क्या होता है? सल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड में सल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं,
सल्यूट दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, सोल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आई होप आप लोग को ये भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, देखो दो तीन फॉर्मूले हमारे पास, एक मास बाय मास परसेंट, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले देखते हैं मास बाय मास परसेंट वाला। देखो भाई मास बाय मास परसेंट का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि द्रव्यमान विलेय का और द्रव्यमान विलयन का नीचे, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या भाई साहब, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे। आगे आ जाओ भाई साहब, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे। सिंपल से तीन फॉर्मूले हैं ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई ये छोटे छोटे से फॉर्मूले इन्हें कर लीजिएगा। अगला आता है भाई अलॉय, क्या आता है, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा, इसका हम कल करेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर के ऊपर। आ जाओ भाई, अलॉय मतलब मिश्र धातु, अलॉय मतलब मिश्र धातु। देखो अलॉय भी क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल मिले होते हैं या फिर नॉन मेटल मिले होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भैया ब्रास, क्या हो गया भाई, ब्रास, ब्रास इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल कॉपर और जिंक। अब ब्रास क्या है, जो हम लोग घर में बर्तन वगैरह यूज करते हैं ना, ब्रास के होते हैं, किसके होते हैं, ब्रास के भी होते हैं। तो वही चीज है, अब वो जो बर्तन हमारे बने हुए हैं किसके मिक्सचर है, एक तो कॉपर का मिक्सचर और दूसरा किसका भाई, जिंक का। तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल, लाइक कॉपर और जिंक, दोनों मेटल को मिला दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलॉय, यानी कि मिश्र धातु, मतलब दो धातुओं को मिला हुआ मिश्रण, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। देखो भाई हमने पढ़ा मैटर के दो स्टेट होते हैं, प्योर और मिक्सचर, यानी कि शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में भी दो होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, और मिश्रण में क्या होता है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ठीक है। उसका हमने पढ़ा प्योर क्या होता है, प्योर मतलब कि जिसमें कोई और सब्सटेंस में मिक्सिंग ना हो, उसे हम लोग प्योर बोलते हैं, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है। उसका हमने पढ़ा भाई मिक्सचर क्या होता है, यानी कि मिश्रण क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। मिक्सचर भी दो कैटेगरी, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस में भी दो कैटेगरी, ट्रू सॉल्यूशन और अलॉय, यानी कि विलयन और मिश्र धातु, ठीक है। हेटेरोजेनस में सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है, यानी कि निलंबन और कोलाइडल। हमने आज ट्रू सॉल्यूशन और अलॉय कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा होमोजेनस वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। कल हम करेंगे अपना हेटेरोजेनस वाला पार्ट, ये हमारा पेंडिंग है, ये हमारा क्या है, पेंडिंग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इनके बीच का डिफरेंस, होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या होता है। होमोजेनस यानी कि जिसकी सेपरेटेबल बाउंड्रीज नहीं होती है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन हेटेरोजेनस यानी कि विषमांगी, जिनको हम लोग अलग कर सकते हैं और जिनकी सेपरेटेबल बाउंड्रीज भी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया भाई साहब, शुगर इन वाटर और सैंड इन वाटर, ठीक है। उसका हमने क्या पढ़ा भाई साहब, सोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा भाई हमने, सोल्यूशन, यानी कि विलियन के बारे में। अब विलियन क्या होता है भाई, बड़ा सिंपल सा है। क्या पढ़ा भाई, विलियन भाई एक होता है होमोजेनस मिक्सचर जहां पे टू और ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाए होते हैं। उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक सल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है हमारे पास, विलियन, यानी कि सोल्यूशन बनता है। सल्यूट हमेशा कैसा रहेगा, लेस क्वांटिटी में, सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, लार्जर क्वांटिटी में, ठीक है। क्लियर है। सल्यूट क्या होता है, जिसको घोला जाता है सब्सटेंस डिसॉल्व, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घोला जाता है सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व। इन दोनों का मिश्रण क्या बनता है हमारे पास, सोल्यूशन। एग्जाम्पल हमने क्या लिया भाई, आयोडीन अल्कोहल, जिसे हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें हमने पढ़ा सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट आयोडीन, सॉल्वेंट क्या, अल्कोहल। फिर हमने पढ़ा एरेटेड ड्रिंक, यानी कि सोडा वाटर, इसमें CO2 का होता है सल्यूट और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। फिर हमने पढ़ा एयर, एयर का एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें सल्यूट क्या होता है O2 और सॉल्वेंट क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। लास्ट हमने पढ़ा सॉल्ट इन वाटर, यानी कि सॉल्ट गैस में सल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए कराया आपको, ताकि आप कभी एग्जाम में देखो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस को इजिली डिटरमाइन कर सको, ठीक है। आ जाओ आगे। लास्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ट्रू सॉल्यूशन की, भाई क्या क्या प्रॉपर्टी थी भाई, एक तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि स्मॉलर इन साइज होता है, कितना स्मॉल होता है भाई, 1 nm से भी छोटा होता है, ठीक है। सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, सल्यूट पार्टिकल को हम अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। अब छोटे साइज होने के कारण भाई साहब इनमें से बीम लाइट भी पास नहीं होती, बीम लाइट भी पास नहीं होती। नॉर्मल से होता है, जब बीम लाइट पास नहीं हो रही है या फिर स्कैटर नहीं हो रही है, तो पाथ ऑफ लाइट भी हमें विजिबल नहीं होगा। पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं है, मतलब पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं। मीनवाइल हम पार्टिकल को फिल्टर भी नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेट भी नहीं कर सकते। और कैसा सोल्यूशन है ये, एक स्टेबल सोल्यूशन है। लास्ट इज हमारे पास दिस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, क्योंकि टिंडल इफेक्ट का पूरा प्रोसेस ही लाइट से है, तो जब लाइट पास ही नहीं हो रही तो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं होने वाला। फिर हमने पढ़ा
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है भाई साहब, एक विलियन के अंदर मतलब कि एक सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि एक विलियन में कितना विलिय मिला हुआ है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं, यानी कि देखो जहां पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि अब मैं इससे ज्यादा मतलब कि एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मैं एक गिवन टेम्परेचर पे, एक लिमिटेड टेम्परेचर में इससे ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता, यानी कि एक विलियन में अब मैं एक लिमिटेड अमाउंट में ही विले को ऐड कर सकता हूं। फिर हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या था भाई साहब, मतलब कि जहां पे सल्यूट, जहां पे सल्यूट यानी कि विले क्या है, अपनी सैचुरेशन लेवल से क्या है, कम है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये भी दो तरह के होते हैं, डिल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब डिल्यूट क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन जहां पे लेस अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जहां पे ज्यादा अमाउंट में सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। डिल्यूट यानी कि जो फीका 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 विलियन हो गया, और कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा विलियन हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करने के तीन रास्ते हैं, मास बाय मास परसेंट फार्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंट फार्मूला, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फार्मूला। ठीक है, सिंपल था। सल्यूट सब में ऊपर, सोल्यूशन सब में नीचे। मास बाय मास में मास मास दोनों का हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सल्यूट ऊपर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों जगह वॉल्यूम वॉल्यूम लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अलॉय क्या होता है। अलॉय भी क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है, जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को हम लोग एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ब्रास का। ब्रास का मिक्सचर ऑफ टू मेटल, कॉपर और जिंक। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया भाई खत्म, खाली होमोजेनस वाला पार्ट। लेकिन कौन सा पार्ट, होमोजेनस वाला। कल हम करेंगे भाई साहब हेटेरोजेनस वाला पार्ट, और सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, और आइए, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर अभी भी इतना जो इतना हमने चैप्टर पढ़ा इसमें कोई भी डाउट रहता, कोई क्वेरी रहती, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर लिख दीजिएगा, आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हाँ नेक्स्ट पार्ट में आई होप ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। और अगर वीडियो आई हो थोड़ी सी आपको पसंद, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।